गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने सुना गोल्ड मॉर्निंग? अगर हाँ तो बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड। क्या हमें गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं? हम कितने तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्या है स्मार्ट वे गोल्ड में इन्वेस्ट करने का? तो आइए जानते हैं। एक चीज़ तो आप सबको भी पता है कि इंडियन कल्चर में गोल्ड की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और यही नहीं, बल्कि आपको बता दूं कि इंडिया दुनिया में गोल्ड की कंजम्पशन पे नंबर 1 पे है। यानी सबसे ज़्यादा गोल्ड हम इंडियंस के पास ही है। अब ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि गोल्ड में लोग कमाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि गोल्ड से हमारे इमोशंस जुड़े हैं और हम इसे बहुत से तरीक़ों से यूज़ करते हैं। जैसे शादियों में शगुन के तौर पर या फिर ज्वेलरी पर्पस, और यहाँ तक कि गिरवी रखकर लोन लेने में भी गोल्ड हमारी बहुत हेल्प करता है। इसीलिए एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एसेट के साथ साथ गोल्ड हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट का पार्ट भी प्ले करता है। अब बात करें इन्वेस्टमेंट की तो चलो टाइम में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 2016 में 10 ग्राम गोल्ड का एवरेज प्राइस 26,500 था, जो कि अगर आज की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग गोल्ड हमें 12% के आसपास रिटर्न देता है, जो कि आपकी प्यारी एफडी से काफ़ी ज़्यादा है। और इसी रिटर्न्स की वजह से ये भी देखा गया है कि जब जब शेयर मार्केट में ड्रॉप आता है तब तब इन्वेस्टर्स अपना लॉस बैलेंस करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब इन रीजन से ये तो प्रूव हो गया है कि गोल्ड एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट है। अब ये देखते हैं कि आप इसमें स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 3 तरीकों से गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड यानी वो गोल्ड जो हम अपनी डेली लाइफ में ज्वेलरी या फिर कॉइन्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अब अगर आपका पर्पस सिर्फ गोल्ड को पहनना ही है तो फिजिकल गोल्ड अच्छा है, बट अगर आपका प्लान इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट करने का है तो फिजिकल गोल्ड को बेस्ट नहीं कंसिडर किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे आपको कम से कम 1 ग्राम गोल्ड तो खरीदना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप जितना चाहे उतना खरीद लें। दूसरा, फिजिकल गोल्ड चोरी भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी का रिस्क हमेशा ही रहता है। तीसरा, इसको बनवाते वक्त मेकिंग और मेल्टिंग चार्जेस भी लगते हैं। 3% जीएसटी भी लगता है। इन सब के बाद जब बेचने जाएं तो गोल्ड स्मिथ प्योरिटी टेस्ट भी करते हैं और मोस्टली केसेस में प्राइसेस और भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई खास बेनिफिट नहीं हो पाता। अब इन्हीं सभी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास आता है हमारा दूसरा तरीका, जो है डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड, अब डिजिटल गोल्ड है क्या और क्या करता है, आइए जानते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सी मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, जिनके थ्रू आप मोबाइल से ही शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं और पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इन द सेम वे आप गोल्ड को भी ऐप के थ्रू या फिर कहीं डिजिटली खरीद या बेच सकते हैं और इसे ही कहते हैं डिजिटल गोल्ड। अब क्योंकि सब डिजिटल है तो इसमें आप जितने का भी गोल्ड परचेज करते हैं उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी या फिर ऐप की होगी जहां से आपने बाय किया है। यानी उस कंपनी में अब चाहे आग लगे या चोरी हो, आपको आपका उतना ही गोल्ड मिलेगा जितना आपने बाय किया था। डिजिटल गोल्ड बाय करने से आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, जो कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने में आ रही थी। सबसे पहले तो डिजिटल गोल्ड में आप 100 रुपये या फिर 200 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कोई भी कितने भी इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरा, सेफ्टी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की हो गई जहाँ से गोल्ड खरीदा है। और तीसरा, लिक्विडिटी बढ़ गई, यानी आपने ऐप से ही खरीदा है और वहीं बेचना है तो क्वालिटी इश्यूज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, है ना बेनिफिशियल। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स तो डिजिटल गोल्ड में भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे टैक्सेशन, यानी जीएसटी तो डिजिटल गोल्ड में भी लगेगा ही। और दूसरा, रिटर्न्स तो मिलती हैं बट कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब आप कहेंगे कि हमें तो अच्छी रिटर्न्स ही मिल जाए वही बहुत है, इंटरेस्ट चाहे ना मिले। बट सोचिए,
अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन हो जो आपको रिटर्न्स तो दे ही और आपकी इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी दे तो कितना अच्छा होगा। अब ऊपर की बाकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है हमारा तीसरा और मेरा फेवरेट तरीका, जो है सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? बेनिफिट्स से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स नहीं लगता है। दूसरा, आरबीआई की तरफ से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पर हर साल 2.5 यानी 2.5% इंटरेस्ट मिलता है, जो कि आपके अकाउंट में आ जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि ये होते क्या हैं और इसमें हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स को एसजीबी कहूँगा, तो आप समझ जाना कि इन्हीं की बात हो रही है। एसजीबी को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ये साल में 4 बार अलग अलग डेट्स को इशू होते हैं और ये डेट्स आपको आरबीआई की वेबसाइट पर पता चल जाता है और आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। एसजीबी आपको फिजिकल सर्टिफिकेट की फॉर्म में अलॉट होते हैं, मतलब जितने का भी गोल्ड आप खरीदेंगे उसका एक बॉन्ड या फिर कहीं एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा और उसे आपको अपने पास संभाल कर रखना होता है, या फिर आप इसे अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू यानी डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं। एसजीबी की मैच्योरिटी 8 साल में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने आज के प्राइस पर आरबीआई से 10 ग्राम का गोल्ड बॉन्ड बाय किया है तो आप 8 साल बाद आरबीआई को बॉन्ड वापस करके आप गोल्ड ले लेंगे। फिर चाहे प्राइस कितना भी बढ़ गया हो, आपको पूरा गोल्ड मिलेगा। अगर आप चाहें तो इसे 5 साल के बाद भी आरबीआई को वापस करके कैश करवा सकते हैं, बट उसमें आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 8 ईयर्स वाले प्लान में बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आप 5 साल से पहले भी इसे बेचना चाहते हैं तो आप अपने गोल्ड बॉन्ड को शेयर मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको मार्केट प्राइस से थोड़ा कम पैसों में इसे बेचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि एसजीबी के लिए अप्लाई कैसे करना है। एसजीबी को आप 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप्स जैसे जीरोधा या फिर दूसरी ट्रेडिंग ऐप्स से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऐप के थ्रू इसे बाय करते हैं तो गोल्ड की होल्डिंग्स हमें अपने शेयर्स की होल्डिंग के साथ शो हो जाएंगी। और दूसरा, अगर आपको ऑनलाइन प्रोसीजर ना समझ आए तो आप इसे अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल यानी एक पर्सन मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलोग्राम गोल्ड के एसजीबी बाय कर सकता है। तो ये थे हमारे 3 तरीके गोल्ड में इन्वेस्ट करने के। आपको इनमें से जो भी सूट करे आप उसी के साथ जाएं, लेकिन इन्वेस्ट जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।